बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ 91 में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिले। दोस्तों, कल से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चल रही है कि हज महंगा हो गया है या सही शरीयत के मुताबिक हो गया है। क्या ये हमारी इस्लाम से दूरी है या फिर इमरान खान का वाकई में पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी रियासत बनाने का पहला स्टेप है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो कि आज़ाद हो, आकिल और बालिग हो, सही हो, कैदी ना हो, रास्ता पुरअमन हो, इतनी मिकदार में माल हो कि उसके अहलो अयाल का खर्चा और आमदोरफ्त का खर्चा पूरा हो सके। अब यहाँ कल से मीडिया चैनल्स के ऊपर एक बात बार बार डिस्कस हो रही है और कुछ एंकर्स ने तो इंतहाई बदतरीन कंपैरिजन भी किए हैं। एक एंकर ने सिनेमा और हज की सब्सिडी को हवाला दिया है। हवाला देना होता तो किसी और तरीके से देते, लेकिन नहीं, इनमें इतनी अक्ल नहीं कि हज जैसे अजीम इस्लामी फर्ज के साथ शैतानी काम हवाला दिया गया है। इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह हिदायत दे इनको। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब शरीयत की बात आती है तो उसमें मुसलमानों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर चीज बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। अगर शरीयत के मुताबिक हम इस हज की सब्सिडी को ले लेते हैं। यहाँ मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ कि इस्लाम में बैतुल माल से हज के लिए पैसे खर्च करना बिल्कुल हराम है। मतलब आप एक पैसा भी हज के लिए नहीं दे सकते बैतुल माल से। बेशक आप लोग किसी आलिम या किसी मुफ्ती से इसके बारे में पूछ सकते हैं और आप कंफर्म कर सकते हैं। अब अगर शरीयत की एक और अहम पॉइंट को देख ले तो ये बात भी बिल्कुल साफ साफ बताई गई है कि हज के खाने और उनके किराए पर जो पैसा आता है वो लेना हराम है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुछ लोग जो हुकूमत के इस फैसले को अपने बैंक वोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो बदतरीन लोग हैं जो मजहब के नाम पर भी सियासत करते हैं। और एक अहम पॉइंट जो चंद एक मखसूस किस्म के लोगों के माइंड में आ रहा है कि अगर हुकूमत सिनेमा या किसी और एंटरटेनमेंट के लिए सब्सिडी दे सकते हैं तो फिर हज पर क्यों नहीं। अल्लाह के बंदो, हज एक इबादत है और सिनेमा एक शैतानी काम। पहले तो इस शैतानी काम का हवाला ही ना दिया करो। लेकिन अगर फिर भी तकलीफ हो रही है इस तबके को, तो इन सब के लिए अर्ज करता हूं कि हज सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर दो केसेस में जायज है। अगर आपके पास हलाल के पैसे हैं और आप इस्तिताअत रख सकते हैं तो आप जा सकते हैं, और अगर किसी और के हलाल के पैसों पर वो आपको हज करवाना चाहते हैं अपनी खुशी और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो इन दो सूरतों में आपका हज जो है वो कबूल होता है। हुकूमत जो टैक्स लेती है, इस्लाम में इस टैक्स का कोई तस्वर नहीं, लेकिन कुछ बदबख्त लोग हैं जो टैक्स और ज़कात को आपस में मिला रहे हैं। कुछ बदबख्त तो ये तक कहते हैं कि टैक्स दे रहे हैं, ज़कात हम क्यों दे, ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम टैक्स दे रहे हैं। अगर एक मुल्क सूद पर कर्ज लेता है और फिर उसी सूद के पैसे से अवाम को सब्सिडी देते हैं, और फिर जब लोग हज करने जाते हैं तो उसी सूद के पैसों से अवाम को सब्सिडी के तहत हज के अखराजात में कमी करते हैं, तो क्या ये हज कबूल हो या नहीं। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हज को एक बिजनेस बनाया गया है। 20-20, 25-25 लाख के हज भी कराए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। हुकूमत इस चीज़ के बारे में भी सोचे और इस चीज़ के बारे में इनको सीरियस एक्शन लेना चाहिए। 25 लाख में 5 और लोगों का हज अदा हो सकता है अगर ये अमीर तबका सोचना शुरू करे। अगर 25 लाख है, सपोज 5 लाख का हज आता है, तो 25 लाख में से 5 लोग आराम से हज का बेहतरीन इबादत का जो फर्ज है उसके पर वो अदा कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक निहायत बदतरीन निज़ाम है जिसमें गरीब लोगों के टैक्स पर अमीर लोगों को सब्सिडी मिलती है और वो हज अदा करने चले जाते हैं। गरीब लोगों पर और अमीर लोगों पर बेतहाशा टैक्स लगाया जाता है। खाने पीने के सामान को ही उठा के देख ले, अमीर और गरीब के लिए टैक्स बिल्कुल एक जैसा ही है। जब एक गरीब जिनको मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और फिर उस गरीब पर टैक्स लगाया जाता है और फिर उसी टैक्स के पैसों से किसी अमीर शख्स को सब्सिडी दी जाती है हज के लिए, तो क्या ये जुल्म नहीं। 1,85,000 लोग इस दफा हज अदा करने जाएंगे। इससे पहले जितनी भी लोग गए हैं वो 22 करोड़ अवाम के टैक्स के पैसों पर हज करने गए हैं। अब आप लोग जरा बताएं कि गरीब के पैसों पर अमीर शख्स का हज कैसे हो सकता है। और अगर हम टैक्स को देख ले तो लोगों पर टैक्स लगाने के हवाले से बुनियादी बात यही है कि ये हराम है।
بالکل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ٹیکس نافذ کرنے والے شخص کو یہ دھمکی دی جا چکی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور سنت نبوی میں ایسے حدیث بھی موجود ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ ٹیکس لگانا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس بات کا تفصیلی بیان جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل بھی جائے گا، اور آپ لوگ کسی مفتی یا عالم کے ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ آپ اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ لیکن البتہ کچھ استثنائی صورتوں میں حکومت کے لیے لوگوں پر ٹیکس عائد کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، ان میں سے جس کے مطابق ان کو مد نظر رکھ کر آپ لوگوں پر ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں تو عدل و انصاف پر مبنی ہو، اس طور پر کہ لوگوں پر ٹیکس برابری کی بنیاد لگائے جائے، یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں پر لگا دیے جائے اور کچھ لوگوں پر نہ لگایا جائے، بلکہ مالدار لوگوں پر ان کی مالی حیثیت کے مطابق لگائے جائیں۔ اس لیے صرف غریبوں پر ٹیکس لگانا جائز نہیں، اور نہ ہی ٹیکس لیتے وقت امیر و غریب طبقے میں برابری کی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ بیت المال خالی نہ ہو چکا ہو، ہنگامی صورتحال میں کسی ضرورت کی بنا پر ٹیکس لاگو کیا جائے، چنانچہ ہر وقت ٹیکس لاگو رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پچھلی حکومتوں میں جو IMF سے ہم قرضے لیتے تھے اس کے اوپر عوام کو سبسڈی دی جاتی تھی، حج کے لیے جو جتنا بھی اس کے پیسے بنتے تھے وہ حکومت اپنی طرف سے ان پیسوں سے ادا کرتی تھی جو کہ سود کے ذریعے سے ہم نے IMF سے لیے تھے۔ تو اب جب کہ IMF کے پاس اس دفعہ کی حکومت نہیں گئی تو سبسڈی ختم ہو گئی ہے، سبسڈی کے بغیر آپ لوگ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو حج پہ جانا چاہیے۔ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی سبب نکل آئے گا۔ لیکن اگر سود پہ جو پیسے ہم لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم سود دیتے ہیں، تو سود کھانے اور کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ جو لوگ سود کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ ایسی رقم سے کیے گئے حج پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں غلاظت اور نجاست سے لت پت ہو کر جائے۔